हे ग्रीशा, तो तुम्हारी रणथंभौर की ट्रिप कैसी थी? अच्छी थी। अच्छी थी। तुमने बहुत सारे फोटो खींचे? हाँ भी मेरे फोटो बहुत ब्लर और अच्छे नहीं आए तो। क्यों? आपके फोटो सारे ब्लर आ गए? हाँ। क्यों? आपको फोटोग्राफी में क्या क्या सेटिंग रखना है, वीडियोग्राफी में क्या क्या सेटिंग रखना है, वाइल्ड लाइफ में आपको पता नहीं है? नहीं। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप जब फर्स्ट टाइम जंगल में जा रहे हो तो आपकी कैमरा की सेटिंग्स क्या क्या होनी चाहिए जिससे आपके फोटो ब्लर ना आए और आपके पास बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब के वीडियो आ जाए। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव ट्रैवल स्टोरीज। क्या आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी स्टार्ट करना चाहते हो बट आपकी सारे फोटोग्राफ्स ब्लर आ रहा है? करेक्ट, आपके सारे फोटोग्राफ्स ब्लर आ रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आज का वीडियो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। एक जमाना था जब मैं हजारों फोटो वाइल्ड लाइफ के खींचता था, जब मैंने अपनी वाइल्ड लाइफ की जर्नी स्टार्ट की थी, बट मेरे भी 60-70% फोटोज बहुत ज्यादा ब्लर आते थे। तब मैं हमेशा कैमरा और लेंस को ब्लेम करते रहता था, बट फाइनली मुझे पता चला ना मेरे कैमरा में कोई प्रॉब्लम है ना मेरे लेंस में कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है तो सिर्फ मेरी एक टेक्निक में। मुझे सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए, अच्छे शार्प इमेजेस के लिए मुझे इम्प्रूव करनी थी एक टेक्निक, जिसके लिए मैंने बहुत लंबी जर्नी अचीव की है। मतलब ये मेरा जो एक्सपीरियंस है आज के वीडियो में मैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये मेरे अब तक की जर्नी का एक्सपीरियंस है। तो आप अगर बिगिनर हो और आपको इतना टाइम रुकने की ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ ये मेरे वीडियो को एंड तक देखिए, जिसमें मैं आपको फोटोज शार्प कैसे क्लिक करें, आपको क्या क्या चीज़ों की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है, क्या क्या सेटिंग्स कैमरा की होनी चाहिए, इस सारे चीज़ों के बारे में बताऊंगा। इसके लिए स्टे टू माय चैनल गौरव ट्रैवल स्टोरीज में। तो शार्प फोटोग्राफी के लिए जो सबसे पहला फैक्टर आता है वो है आपका शटर स्पीड। करेक्ट, शटर स्पीड आपके शार्प फोटोग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी जब हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए बात करते हैं तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी अलग अलग जोनर्स में आते हैं। कोई बर्ड फोटोग्राफी के लिए फोकस्ड होता है, कोई मैमल्स फोटोग्राफी के लिए फोकस्ड होता है। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कि जो पर्सन स्पेसिफिकली मैमल्स फोटोग्राफी में आता है। सो इंडिया में सबसे ज्यादा मैमल्स फोटोग्राफी में अगर आप किसी एनिमल्स का फोटो खींचते हो तो वो फोटोग्राफी हमेशा टाइगर की होती है। मेजर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर फोकस करते हैं कि वो टाइगर फोटोग्राफी, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइगर रिजर्व्स विजिट करते हैं, करेक्ट, सो वो टाइगर विजिट करते हैं। तो मैमल्स फोटोग्राफी में आपका शटर स्पीड कितना होना चाहिए? आप जब भी टाइगर रिजर्व जाते हैं वहां पे आपका जो सफारी का टाइमिंग होता है वो अर्ली 7 to 10 या फिर 3 to 6, ये मेजरली डिपेंड अपॉन द सीजन टू सीजन। विंटर समर में चेंज होता रहता है, बट हाफ एन आवर का ऊपर नीचे का टाइमिंग होता है, बट मोस्टली ये टाइम स्लॉट्स आपके होते हैं। सो अर्ली मॉर्निंग में आपका सनलाइट थोड़ा कम होता है, बट आफ्टरनून में जब आप कोई सफारी के लिए जाते हो तो आपको एक सिचुएशनल सिनारियो को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। बट whenever you enter to the jungle, आपको पता होना चाहिए कि आपका मिनिमम शटर स्पीड फॉर एनी मैमल फोटोग्राफी आपका मिनिमम 1:500 के रेशो में ही होना चाहिए। आपका उससे मिनिमम शटर स्पीड नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको टाइगर बैठा हुआ मिले, क्योंकि मोस्ट टाइम टाइगर जो है वो मॉर्निंग 9:30 से इवनिंग 5:30 तक आराम करते रहता है। बट आपका जो सफारी टाइमिंग है उसमें चांसेस बनते हैं कि आपको कहीं पे वो हेड ऑन मिले, कहीं पे वो चलते मिले। अगर स्लीपिंग पोजीशन पे मिल रहा है तो ऑब्वियसली 300 शटर स्पीड इज ओके, बट अगर वो मूवमेंट कर रहा है तो मिनिमम 500 शटर स्पीड रखिए, तो आपके फोटोज जो है बहुत अच्छे से शार्प आएंगे। और उससे कंप्लीट डिफरेंट जोनर जो है बर्ड फोटोग्राफी, विच इज अ पार्ट ऑफ योर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। बट बर्ड फोटोग्राफी के लिए एक तो आपको बहुत फोकस्ड होना पड़ता है, बट उसका शटर स्पीड मिनिमम 1:1000 होना ही होना चाहिए, क्योंकि बर्ड्स इज वेरी फास्ट ऑब्जेक्ट। सो शटर स्पीड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट मूवमेंट। अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुत स्पीड में मूवमेंट कर रहा है तो आपका शटर स्पीड बहुत हाई होना चाहिए, और आपका ऑब्जेक्ट अगर एक मीडियम स्पीड से मूवमेंट कर रहा है तो 1:500, जो मैमल्स फोटोग्राफी के लिए सबसे बेस्ट है। तो शटर स्पीड हमेशा यह ध्यान रखें कि आप जब भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए जाइए तो शटर स्पीड इज योर प्राइम फैक्टर। रीजन 2,
रीजन 2 इज योर हैंड शेक। वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए जो हम लोग गियर्स यूज करते हैं जिसमें बड़ी बड़े लेंसेज होते हैं, हेवी हेवी कैमरा होते हैं, तो उसके वजह से आपको कैमरा होल्ड करने में बहुत दिक्कत होती है, जिसकी वजह से हैंड शेक मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है और उसकी वजह से आपके फोटोज ब्लर आने में बहुत ज़्यादा हाई चांसेस बन जाते हैं। तो मोस्टली आपके लिए छोटी सी टिप्स है कि आप अगर जिप्सी में हो तो आपके साथ हमेशा एक बिन बैग कैरी कीजिए। आप कहीं पे भी बिन बैग रख के फोटोज क्लिक कर सकते हो, उससे आपको बहुत अच्छे और शार्प फोटोज मिलेंगे, स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छे से मिलेगा। या फिर स्मॉल ट्राइपॉड्स हो या फिर मोनोपोड्स आपके साथ कैरी कीजिए। हमेशा याद रखिए कि लेंसेस पे स्टेबिलिटी हमेशा ऑन रखे, इवन इन बॉडी स्टेबलाइजेशन जो कैमरा में होता है वो भी हमेशा ऑन रखे अगर आप हैंड हेल्ड फोटोग्राफी कर रहे हो। अगर आपका कैमरा किसी ट्राइपॉड पे बिन बैग में है तो उसे ऑफ कर सकते हो, बट मेजर टाइम आप हैंड हेल्ड फोटोग्राफी करते हो तो उसका स्टेबलाइजेशन ऑन रखिए। सो नेक्स्ट रीजन ये आपका गलत फोकस पॉइंट। मोस्टली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एक हमेशा गलती करते हैं कि वो सिंगल फोकस पॉइंट पे शूट करते हैं, जो AFS यूज करते हैं मोस्टली। अगर मैं सोनी कैमरा यूज कर रहा हूँ तो वहाँ पे AFS है, AFC है। सो आप जब भी कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए जा रहे हो तो ट्राई कीजिए कि आपका जो फोकस पॉइंट है AF कंटिन्यूअस पे होना चाहिए, या फिर कैनन में AI सर्वो जिसमें कंटिन्यूअस शूटिंग आपको ऑप्शंस अवेलेबल होता है। सो आपके उस वजह से फोटोज बहुत अच्छे खासे फोकस में आ सकते हैं। क्या होता है बहुत टाइम पे आप कंटिन्यूअस फोकस पॉइंट ना रखने के कारण कैमरा कहीं रैंडम फोकस कर लेता है और उसके वजह से बहुत दिक्कत हो जाती है। फोकस पॉइंट ठीक सिलेक्ट ना करने की वजह से भी आपके बहुत सारे इमेजेस ब्लर आते हैं। सो रीजन नंबर 4 इज योर लो लाइट कंडीशन। आप जब भी टाइगर फोटोग्राफी के लिए जाते हो तो मोस्टली अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, जैसे मैंने फर्स्ट स्टार्ट में ही बताया था। एक तो अर्ली मॉर्निंग में आप जाते हो या फिर लेट इवनिंग में जाते हो, बट वहां पे लाइट कंडीशन बहुत कम होती है। अर्ली मॉर्निंग में सन राइज होता है तभी बहुत कम लाइट आपके पास अवेलेबल होती है, और इवनिंग में जो सनसेट होता है तो आपका बहुत ब्लैक बैकग्राउंड रेडी हो जाता है। तो उस टाइम पे आप प्लीज अपना शटर स्पीड को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। उस टाइम पे आप ISO को बढ़ा दीजिए, जिसकी वजह से आपको थोड़े फोटो में नॉइज आएगा बट आपके फोटो शार्प होंगे। आप बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में नॉइज रिड्यूस कर सकते हो। आपके फोटो ब्लर हो गए तो उसको पोस्ट प्रोडक्शन में शार्प करने के लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और उससे आपकी इमेज की क्वालिटी भी खराब हो जाती है। बट नॉइज यू कैन रिड्यूस, देयर आर द सो मेनी ऐप, जैसे कि फोटोशॉप है, बहुत सारे ऐप्स है जहां पे आप नॉइज रिड्यूस कर सकते हो। रीजन नंबर 5 फॉर द शार्प फोटोग्राफी क्यों नहीं आती तो है लिमिटेशंस ऑफ योर लेंस। जब बिगिनर फोटोग्राफर कोई भी किट खरीदता है वो हमेशा अपने किट लेंसेज के साथ जाता है, जिसका रेंज हमेशा जूम पे बहुत ब्लर इमेजेस दे देता है। उसका जो शार्पनेस है वो जो जूम के कैटेगरी पे बहुत ब्लर इमेजेस देता है, क्योंकि आपकी लेंस कोई स्पेसिफिकली वाइल्ड लाइफ लेंस नहीं होती, वो किट लेंस का पार्ट होती है। सो जिसके वजह से आपके फोटोज बहुत ब्लर आते हैं। तो अगर आप कोई भी किट लेंसेस यूज कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसको ज्यादा जूम पे शूट ना कीजिए। आप ट्राई कीजिए कि उसका एक बेस्ट रेंज, हर लेंस का एक बेस्ट सॉफ्ट, हम लोग उसे बोलते हैं स्वीट स्पॉट होता है। हर क्रिकेटिंग बैट का भी एक सर्टन स्वीट स्पॉट होता है, वैसे हर लेंस का एक सर्टन रेंज होता है जो उसका स्वीट स्पॉट होता है, वो आइडेंटिफाई कीजिए। ट्राई कीजिए कि उसी रेंज के अंदर आप कोई भी फोटोज क्लिक कर रहे हो। सो उसके वजह से भी आपके बहुत शार्प इमेजेस आएंगे। टेक 6 सो रीजन नंबर 6 जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जो आपके फोटोग्राफी को बहुत ब्लर बनाता है, दैट इज योर प्रैक्टिस ना करने के रीजंस। आप कोई भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पे जाने से पहले आपकी कैमरा की थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, उस पे थोड़े, आपको कहीं और जाने की जरूरत है, आप घर पे थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। हैंड हेल्ड कैमरा को कंट्रोल करने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए, 2-4
रैंडम क्लिक मारिए, फोकस पॉइंट पे काम कीजिए। प्रैक्टिस इज अ की ऑफ योर सक्सेस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपके कैमरा के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानोगे, तो डेफिनेटली आपके फोटोग्राफी में वो ब्लर आने के चांसेस बनते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी बिगिनर, मीडिएट और द प्रोफेशनल, डोंट लीव योर प्रैक्टिस, कीप ट्राई टू डू द न्यू थिंग्स। आप लास्ट टाइम मैंने ऐसा एक शॉट क्लिक किया था, बट अभी मैं कोई और डिफरेंट एंगल से शॉट क्लिक करना है, तो मुझे फोटोग्राफी की सेटिंग्स इमीडिएट बेसिस पे कैसे चेंज करूं, मुझे कैमरा की ग्रिप कैसे होल्ड करनी है, ये सारी प्रैक्टिस आप घर पे करोगे तो ही आपका फोटोग्राफी इंप्रूव होगा। सो प्रैक्टिस इज द की ऑफ योर फोटोग्राफी सक्सेस। सो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग। सो आपको सारे फोटोग्राफी ब्लर आने के रीजंस आपको अभी पता चल गए। सो अगर आप बिगिनर हो, आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, तो वेलकम टू द जंगल। जहां मन करे घूमिए, वाइल्ड लाइफ बर्ड फोटोग्राफी करिए, मैमल्स फोटोग्राफी करिए, बिंदास अपना कैमरा बाहर निकालिए और फोटो खींचने से बिल्कुल मत डरिए। आर फोटोग्राफर, बड़े से बड़ा फोटोग्राफर के 10 फोटो के पीछे 50 to 100 ब्लर फोटो होते ही होते। आपका किट कितना भी महंगा हो, कितना भी सस्ता हो, ब्लर फोटोग्राफी इज पार्ट ऑफ योर रूटीन। आपके ब्लर फोटो आने ही आने हैं। सिर्फ ये 6 पॉइंट को आप फोकस करके उनका रेशो कम कर सकते हो और आपकी फोटोग्राफी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कुछ और टिप्स की जरूरत है जिससे आपकी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और इंप्रूव हो जाए, सो प्लीज मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। और आपको अगर ये वीडियो सच में अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो है गौरव ट्रैवल स्टोरीज।